जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, बोर्ड जुगाड़ से के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। अब सुनिए बहुत जरूरी बात। मेरा ये मानना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी चैप्टर ABCD XYZ कोई भी चैप्टर आप ले लो, तो लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूं। पीछे कल ही कमेंट में बच्चा कह रहा, सर आपने डायरेक्ट लेक्चर 2 डाल दिया, लेक्चर 1 तो नहीं डाला आपने सर, ये तो बहुत गलत बात है। अरे बच्चा, जाओ एक बार यूट्यूब चैनल आप जिसने खोल रखा है उस पर एक बार देखो तो सही। हाँ, प्लेलिस्ट नहीं बना था, वो प्लेलिस्ट मैंने बनवा दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों आप अगर देख लियो तो यह है लेक्चर 3। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं विनीत ठाकुर, आपका मेंटोर। फिजिक्स जो पढ़ाएंगे मैं ही पढ़ा रहा हूं, और आपका भाई। ठीक है, दिल से आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर नोट्स नहीं मिल रहे, बहुत मार खाओगे तुम लोग, नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है। और ये देख लो, इलेक्ट्रिक करंट वाला ये नोट, प्रॉपर जो हैंड रिटन नोट था उसको मैंने लिखवा दिया जिससे आप लोगों को बढ़िया से दिखे। ठीक है, ये देखो, ये है। अब कह रहा भैया नोट्स नहीं मिल रहे, बताओ बच्चा, एक बार बताओ, कोई भी ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है? मतलब आपके बोर्ड्स के लिए इसमें नीट और जेई का नहीं मिलेगा भले, लेकिन बोर्ड्स के लिए जो भी है सब कुछ A to Z, ये देख लो आप, ये देख लो आप, ये देख लो आप, ये देख लो। अब बताओ इससे ज्यादा मैं क्या करूं? तो यहां पे पढ़ाई के साथ साथ आपको नोट्स वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्वेश्चंस हमने कम करवाए थे, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पर्टिकुलर एक वीडियो और ला रहा हूं, उसमें अलग से 100 क्वेश्चन करवा दूंगा, न्यूमेरिकल खाली। बाकी एक बात बताओ, अब जैसे मैंने एक वीडियो पूरा बनाया 30 मिनट का, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए, तो उसमें क्या मैं सॉल्व करूं? उस सोल्यूशन आपको मिला तो है। अब उसमें नहीं कुछ समझ में आएगा तो उसमें देख लो तुरंत लप से। बाकी मैं ठीक है, मैं समझ गया, कुछ लोग कह रहे हैं सर आंसर तो आ जा रहा लेकिन मुझे न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, थोड़ा न्यूमेरिकल और करवा देंगे, वो भी ठीक है। मतलब हर एक चीज का सोल्यूशन आपके सामने मिलेगा। अब कल आपने क्या पढ़ लिया था? कल हमने जो पढ़ा था मैं उसको रिकॉल करता हूं। लेट्स रिकॉल द प्रीवियस वन गाइस। तो हम कह रहे हैं कल का टॉपिक ये था, पहला पॉइंट ये था भैया कि अगर किसी कंडक्टर का, पहले तो मैं हल्का सा आप लोगों को ये बता दूं कि ये है कोई कंडक्टर। प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये है कोई कंडक्टर। प्यारे बच्चों, आप लोगों के अंदर पता कमी क्या है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R था, और यहां पे रेजिस्टेंस R की वैल्यू जो आई थी ρLy है। गुरुजी इसमें क्या आपने नया बता दिया? आप तो ऐसे स्टार्ट आपने ऐसे किया था कि जैसे कुछ बहुत तगड़ी बात आप बताने वाले थे, बट आप तो एकदम फुद्दू वाला बात बता दिए। अभी पूरी बात पूरी हुई, लुप से बीच में बोलना जरूरी था। मैं क्या करूं, पहले पूरी बात सुनो। मैंने ये कहा था बेटे कि अगर लंबाई L डैश को n गुना बढ़ा दिया गया था, NL, तो R डैश की वैल्यू जो थी वो हो गई थी n² इंटू R। ये क्वेश्चन है, कूटे जाओगे सब लोग बहुत कायदे से, समझ गए? और दूसरा, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? सॉरी, क्वेश्चन नहीं, पॉइंट। अरे यार, मैं भी तुम लोगों के साथ रहते अगर A डैश को n गुना बढ़ा दिया गया है, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया को, A डैश को, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया मोटाई, थिकनेस गाइस, तो R डैश की जो वैल्यू आई थी बेटे, पूरा इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा दिया है लेटे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम लोगों के ऊपर, एकदम बिल्कुल कोई फर्क नहीं, कुकुर मुत्तों की तरह तुम लोग सोए हुए हो। ये वाली बात कल हुई थी, इस पे न्यूमेरिकल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कहोगे सर ये नहीं वो नहीं। अब जैसे मान लो, देखो 1 2 3 54 डिग्री होगा इसका, चलो फिर ये बात समझ में आ रहा है? ये हो गया ना, पिछले वीडियो में भी था कल। हाँ, कल की वीडियो में आवाज वो दूसरे स्टूडियो में शूट हुआ था, बट धीरे धीरे कान लगा के सुनोगे तो सब समझ में आएगा। पढ़ लेना मेहनत से, नहीं मार खाओगे सब लोग। आगे बढ़ाऊं मामले को? या गाइस, अभी अगर इसमें मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो क्या करेंगे आप लोग? क्वेश्चन कहता है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, गाइस बेटा हमारा कोई। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं करना है इसमें यार। मैं कह रहा हूं कि भाई इसकी लंबाई थी 10 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी रहा हो। लंबाई है 10 सेंटीमीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी रहा हो बेटा, उससे कोई लेना देना नहीं। रेजिस्टेंस इसका दिया गया कितना? 10 ओम। कह रहे हैं इसको खींच करके ऐसे एक्सपेंड किया गया, खींच करके क्या किया गया? खींच करके, स्ट्रेच करके लंबाई कितनी कर दी गई बेटा? L डैश की वैल्यू कर दिया गया 100 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड,
तो आपको नया वाला रेजिस्टेंस बताना, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। वीडियो को पॉज करो, कसम है तुम लोगों को अपने बोर्ड्स के एग्जाम का। वीडियो को पॉज करिए और नीचे जाके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, आपको कसम है अगर फिजिक्स में 95 से ज्यादा नंबर लाना है तो। ठीक है गाइस, अब यही एक रास्ता है। और सुनिए, उसमें जाके ये भी लिखिए कि गुरुदेव आप महान है, सर्वशक्तिमान है, आप ब्रह्मा है, विष्णु महेश है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना था। एल डैश की वैल्यू देखो कितना, एल कितना है 10। एल डैश की वैल्यू अगर एन गुना हो गया है तो एल डैश कितना है 100 है, और एन की वैल्यू निकालना इंटू 10। तो एन की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 0 से 0 मार दिया गया ना, छोड़ दिया गया, ससुर को यहीं पे कूट दिया गया। एन की वैल्यू 10 आ गया, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आती थी बेटा, एन स्क्वायर इंटू आर। ओहो हो माय गॉड, एन स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। कितने सारे 10 एक साथ आ गए हैं, गे 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 1000 ओम। सुनो गाइस, एक बार देख लो, नहीं तुम लोग कहोगे कि गुरुजी बहुत अजीब सा जिंदगी जी रहा हूं मैं, गुरुजी कहां जाऊं, मेरे को बहुत अजीब लगता है कभी कभी। बट वक्त कभी आता है तो जज्बात में बदल जाता है, और मैं कभी भी कुछ सीख नहीं पाता हूँ गुरुजी। मैं बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, लेकिन बेटा मैं भी तो आपको नाली से बाहर निकाल के लाया था, आप सड़क के दोबारा उसी नाली में चले गए। आपने कहा कि गुरुजी यहाँ का स्मेल बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं क्या करूं। जैसे मान लीजिए एल बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर का है, इसको खींच करके लंबा कर दिया आपने, एक्सपेंड किया, एक्सपेंड एक्सपेंड एक्सपेंड, और नया लंबाई आपने एल डैश की वैल्यू इसको दे दिया कितना बाबू, इसको दे दिया आपने 100 सेंटीमीटर लंबाई। मैंने कुछ बोला नहीं, आर डैश की वैल्यू बताना आपको। देखते हैं कितने ताकतवर लोग यहां पे देख रहे हैं, जिसके कच्चे में कितना दम है। आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर लाइए, वीडियो को पॉज करके 1 2 3 चौनी की आवाज करो। मैं तो लगाने जा रहा हूं, मैं लगा दूंगा क्वेश्चन ऐसा भयंकर तरीके से। अब बाबू एल डैश की वैल्यू कितनी बड़ा होता है, एन इंटू एल। सबको पता है 25 सेंटीमीटर से 100 गया, क्या गुना बढ़ा, 4 गुना। लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ रहा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है आपके अंदर एक बहुत बड़ा मक्कार छुपा हुआ है, जो कि बाहर निकलने के लिए आतुर रहता है। एन की वैल्यू कितना आ गया, 4। आर डैश की वैल्यू ऐसा बता दूंगा कि एन स्क्वायर इंटू आर करते ही आपको एकदम मजा मजा आ जाएगा। आप कहोगे कि इसकी बहन की मजे बचे। 4 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, बहुत भयानक हो जाएगा क्या? सॉरी, अच्छा इनिशियल रेजिस्टेंस नहीं दिया था क्या? इनिशियल रेजिस्टेंस 20 ओम, सॉरी गाइस, इनिशियल रेजिस्टेंस 20 ओम था। ओहो हो। तो एन स्क्वायर इंटू आर कितना था, 20 ओम। मैं भूल गया तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं, तुम लोग डायरेक्ट आर स्क्वायर इंटू आर लिख देते ना भाई। मैं कह रहा हूं चलो आर की वैल्यू नहीं दिया था, तो आर डैश की वैल्यू होता है क्या, एन स्क्वायर इंटू आर। तो 4 का स्क्वायर इंटू आर यानी 16 इंटू आर लिख देते। अब आर की वैल्यू मैंने 20 दे दिया, तो क्या दिक्कत है आप लोगों को? 16 दूनी 32, 320 ओम। वाह, कैसा लग रहा है आप लोगों को गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको सही ढंग से करने हो, आपको छोटे फॉर्मूले बस याद होने चाहिए। कैसे फॉर्मूले? छोटे फॉर्मूले। पता है प्यारे बच्चों, ये जो एन स्क्वायर इंटू आर है, चाहे आर अपॉन एन स्क्वायर, दोनों फॉर्मूले छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाते हैं। अभी ये कितने बड़े क्वेश्चन थोड़ी ना थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग, और जिसने कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर दिया है, ऐसे बच्चों को मिलेगा इनाम, और वही 95 से ज्यादा नंबर पाएंगे। इसलिए अगला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं। जो बच्चा 95 से ज्यादा नंबर पाना चाहता है, कमेंट करे। गुरुजी आप दिन दहाड़े हम लोगों को बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई साजिश है। बेटा साजिश नहीं मैं कर रहा हूं, मैं बाजिश कर रहा हूं। गुरुजी ये बाजिश क्या होता है? प्यारे बच्चों, जब इंसानों के साथ होता तो उसको साजिश कहते हैं, किसी कुकुरमुत्ते के साथ होता उसको बाजिश कहते हैं। गुरुजी आपने तो इंटरनली हम लोगों को रोस्ट कर दिया। रोस्ट नहीं किया बेटा, मैंने बूस्ट कर दिया। मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया पहला दिया गया है कितना, ध्यान समझिएगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना दिया गया बेटा? 10 सेंटीमीटर। और इसका रेजिस्टेंस दिया गया 1 ओम। आपने इसको दबा करके कंप्रेस करके नया ए डैश बनाया, और नया ए डैश कितना आपने कर दिया, उसको बढ़ा करके कितना कर दिया भैया? आपने इसको कर दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। आपको नया वाला रेजिस्टेंस बताना है। मैंने अभी बताया फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करके आंसर लगाइए, नहीं तो बहुत मार खाएंगे सब लोग। 1 2 3 चवन्नी की देखो, वीडियो को पॉज कर लिया ना, मैं तो यही मानूंगा कि आपने वीडियो पॉज कर लिया। अगर कोई वीडियो नहीं पॉज किया है, उसके बोर्ड में नंबर कम आ जाएगा, याद रखना। ए डैश की वैल्यू होता है एन इंटू ए। ए डैश की वैल्यू है 20, एन की वैल्यू निकालना ये 10 है।
गुरुजी इतना भी बेवकूफ नहीं हम लोग जी, इतना बड़ा आपने कैलकुलेशन किया, डायरेक्ट लिख सकते थे। बट बेटा मैं तो यही समझूंगा ना कि आप बेवकूफ हैं। तो आर डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डैश की वैल्यू हो जाएगी एन, सॉरी 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 सॉरी, यही पे तो बात है जो औरों से अपने आप को अलग कर ले रहा हूं मैं। ये आर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू कितना बेटा 1, एन स्क्वायर की वैल्यू 2 दूनी की 4, 1/4, 0.25 ओम आ गया आंसर। अब जिस बच्चे ने आंसर दिया है उसको एक ताकतवर, वो एक ताकतवर नेता है, लीडरशिप क्वालिटी, राजा बनने, सॉरी राजा बनने वाली क्वालिटी नहीं कहूंगा मैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। कहेंगे राजा बनना तो कट्टा रखो कट्टा। खैर राजनीति में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। मैं कह रहा हूं गाइस, ये देख लीजिए आप लोग, अब एक क्वेश्चन आपको अगर मैं दे दूं और इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व ना कर पाए तो आप ये हारा हुआ चेहरा जो बेइज्जती से परिपूर्ण होगा कि आप समाज में दिखा पाएंगे गुरुजी हमने कोई पाप तो नहीं किया। बट बेटा पाप तो नहीं किया आपने, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो क्या आप अपना मुंह शीशे में देख करके अजीब नहीं फील करते हैं? अजीब तो लगता है दोस्त। इसीलिए कहता हूं बेटे पहले पूरा पूरा फॉर्मूला पढ़ लिया कर लेटे लेटे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किया कर, तो मजा आएगा आपको। बट गुरुजी मैं क्या करूं, मैं खुद ही अपने अंदर से टूट चुका हूं, मैं मेहनत नहीं करना चाहता हूं। मान लो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, अब इसको कंप्रेस करके नया एरिया और रेडिया, हाँ रेजिस्टेंस दिया गया है 2 ओम, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया कंप्रेस, कंप्रेस करोगे तो क्या होगा गुरुजी, कंप्रेस की स्पेलिंग सही नहीं लग रहा है हमको, तो उससे तुझे क्या लेना देना है बेटा। कंप्रेस मतलब उसको दबा करके क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया हमने। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कितना कर दिया होगा हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा करके कर दिया 16 सेंटीमीटर, 16 नहीं, मैंने थोड़ा सा कम ही बढ़ाया, मैंने इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कर दिया 12 सेंटीमीटर कर दिया। कितना कर दिया भैया 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी। अब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर तक कितने गुना बढ़ गया मुझे नहीं पता, आर डैश की वैल्यू आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और बड़े प्रेम से जाकर के आंसर लिख दीजिए, अदरवाइज आई विल शूट यू गाइज, त्रिशूल से मारना पड़ेगा। देखो बताएं, अब बताएं सिस्टम क्या है। 12 सेंटीमीटर वाइज भैया कितने गुना बढ़ गया, एन की वैल्यू डायरेक्ट बताओ यार। अब वो दिन नहीं रहेगा कि हम लोग एल डैश बराबर एन इंटू एल लिखें, अब हम लोग उतना कमजोर लोग नहीं है, अब अपनी ताकतों को दुनिया को दिखाने का समय आ गया। हमने देखा रसिया और यूक्रेन का वार, मैंने तो एक बार फोन किया था, उनका दोस्त यार ये सब काम ना करो यार, तुम लोग यार मारपीट करते हो, धुआं हमारे यहाँ घर तक आ रहा है, धुआं पूरा हो गया, प्रदूषण फैला रहा हो, भाई मारपीट ना करो यार आपस में। हम तो कह रहे हैं क्या नाम है जो जेलेंस्की है यूक्रेन के राष्ट्रपति और जो रसिया के राष्ट्रपति हैं ये पुतिन, इन्हीं दोनों का पहलवानी लड़वा दो, तो देश में सिस्टम ना गड़बड़ करो। आप दोनों आइए लंगोटा पहनिए और लड़िए, जो जीता वही सिकंदर, काम खत्म। तो भैया आर कितना है 2 और एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना आ गया 2/9 ओम। गुरुजी आंसर थोड़ा अजीब सा है, कोई अच्छा सा आंसर लाते तो बच्चा यहाँ पे क्या करे, इसको मैं क्या नाम है घघरा और चोली पहनवा दूं आंसर को, बेवकूफ। बस 4 क्वेश्चन बहुत है। अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस। इफेक्ट सर वैसे एक बात बता दीजिए आप, ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप जो हमको पढ़ाने जा रहे हैं, क्या हम लोग उस लायक हैं बेटा? क्या करूं आप भाई, ये बात तो सच है कि आप लायक नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं बताओ, इसमें क्या कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि प्यारे बच्चे, आपको क्या पता क्या सच में आप लोग प्यारे बच्चे हैं? मैं तो कहता हूँ प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनिए, प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, जितनी बार मैं प्यारे शब्द यूज करता हूँ उतने प्यारे तो आप हैं भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, आप सभी लोग प्यारे हैं भाई। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होता क्या एक्चुअली में गाइज, अगर आपने कभी देखा हो, मान लो लंबाई एल है, ध्यान समझिएगा, और टेम्परेचर टी है, समझिएगा, इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक। और आपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में देख लो, समझो पहले इसमें प्रॉपर लिखा नोट्स आपको मिल रहा है, बस आपको जो पढ़ना है पढ़ाना समझाना वो मैं बता रहा हूं। जब भी आप किसी कंडक्टर को, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम सीख रहे हैं लेकिन ये किसके लिए है, कंडक्टर के लिए, याद रखना। ये किसके लिए बेटा, कंडक्टर, ये किसके लिए, कंडक्टर के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, सॉरी ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, वर्ड तो लिखना भूल गए, ये ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं पता चले,
प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव और किसके, कंडक्टर के प्रतिरोध पर। नहीं तो फिर कहोगे तुम लोग कह रहे सर ये वाला बात तो गड़बड़ हो गया मामला, भाई आपने तो बताया ही नहीं कि किसके रेजिस्टेंस, कंडक्टर है कि सेमीकंडक्टर है कि इलेक्ट्रोलाइट है। तो भाई इतनी सारी बातें हैं, करते ही रहेंगे हम लोग। अच्छा दोस्तों, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करी ना, अब मैं क्या कहूं, मैं देखो जरा क्या कहने वाला हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब आप वैसे बताऊं जेन्युइन बात, जैसे मान लो लोहे का एक तार है, कॉपर का एक तार है, सोना है, चांदी है, कोई भी कंडक्टर ले लो, जब आप उसको गर्म करते हो एग्जैक्टली होता क्या है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, मैं पूरी बात ध्यान सुनना। जब आप कंडक्टर के अंदर गर्म करते हो तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या मिलता है, हीट एनर्जी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, हीट एनर्जी। अब आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करके जिगजैग मोशन कर रहे होते हैं, ठीक। जैसे ही हीट एनर्जी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को मिला, यहाँ पे खूब सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन लुबुर लुबुर लाए लाए करे लगो काए काए लुबुर लुबुर लाए लाए करे, ये अब ये इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो, अब इनको जैसे हीट एनर्जी बाहर से मिला तो इनके पास आ जाएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी। वो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई तो इनका जो जिगजैग मोशन था वो और ज्यादा मतलब अंदर बहुत तेज खच 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 वाइब्रेशन, पहले जैसे मान लो ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, अब ऐसे ऐसे बहुत तेज। तो जब ये वाइब्रेशन तेज करने लगे तो इनके बीच में कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब कोलिजन बढ़ जाएगा तो एनर्जी लॉस भी होगा खूब भयंकर, और करंट के चलने की जो स्पीड है वो भी कम होगी, यानी रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए ना। तो भैया रेजिस्टेंस, अब अगर आपने रेजिस्टेंस मुझसे नहीं पढ़ा तो फिर जाहिर सी बात है भूल जाओगे। रेजिस्टेंस होता क्या है, वो भी ड्यू टू कोलिजन ऑफ चार्जेस होता है। जब चार्ज आपस में टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो चार्ज का फ्लो कम हो जाता है, और वही तो रेजिस्टेंस, वही एक इफेक्ट है जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। मैं सबसे पहले बता देता हूं किसके लिए, कंडक्टर के लिए। और टेम्परेचर बढ़ाने पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। तो अगर आपने ध्यान सुनना, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा करके टी प्लस डेल्टा टी कर दिया, कितना बढ़ा टेम्परेचर, डेल्टा टी, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ के कितना हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ के कितना हो जाएगा बेटा, आर प्लस डेल्टा आर। अब ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, अरे गुरुजी ये क्या आपने लिख दिया, अरे बेवकूफों, मान लो 2-4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो 0.1 ओम 0.2 ओम ऐसा करके रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस बढ़ा है किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, पहले तो उसका मतलब समझो, पहले इसका मतलब समझ लीजिए, उसके बाद मुझसे जरूरी बात कीजिए। अब जो डेल्टा आर है, इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के। मतलब आपने टेम्परेचर कितना बढ़ा, जितना ज्यादा तापमान यानी कि टेम्परेचर बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉनों के पास उतनी भयानक वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाएगी, वो हीट एनर्जी उनको मिलती जाएगी और वो बहुत भयंकर कोलाइड करने लगेंगे, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। और डेल्टा आर और किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पे। अब यार ये क्या बात हुई भाई, जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस 1 ओम है वो उसी के रेशियो में उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, और जिसका रेजिस्टेंस 1,00,000 ओम है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे उसी रेशियो में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। अब अगर इन दोनों को मिलाओगे तो क्या पता चलेगा आपको, डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या है बेटा, डेल्टा आर इज डायरेक्टली, ध्यान सुनना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और अल्फा भी मैच ना हो जाए इसलिए ध्यान रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक। ये हो जाएगा आर इंटू डेल्टा टी के। अब ये डेल्टा आर बराबर जो आता है होता है अल्फा, ध्यान रखना ये अल्फा है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, दोनों एक सेम नहीं, लतियाएंगे सबको, अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। अल्फा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अल्फा को क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर, छोड़ो वहां लिख, अगले पेज में लिखूंगा मैं, अगले पेज में लिखूंगा। पहले बताओ इतनी बातें क्लियर है, मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी है, अगर नहीं हुई है क्लियर तो बहुत गलत बात है दोस्त, बहुत है गलत बात है। वीडियो को पीछे करके देख लेना, अगर ना समझ में आया हो प्लीज बाबू, नहीं हो रहा है दिल पे काबू, चले घूमने बाउंड टाबू। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ओवरऑल मैं बताऊंगा रेजिस्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक। और ये ऐसे 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 करके यहाँ गया, डेल्टा आर बराबर अल्फा इंटू आर इंटू डेल्टा टी। आर इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी जो है टेम्परेचर जितना बढ़ा है वो है, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक। डेल्टा आर जो रेजिस्टेंस जितना बढ़ा हुआ वो अभी बता रहा हूं मैं,
अभी बताता हूं तेरे को। तो डेल्टा आर बराबर क्या आ गया बाबू, अरे बाबू डेल्टा आर बराबर आ गया है अल्फा इंटू आर इंटू डेल्टा टी। और उसमें से निकले पंडित जी ने खाया अंडा, हो गया वो बंडा। अब मैं कह रहा हूं अल्फा को क्या बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर टी, अरे यार अभी हम कूट काट देंगे सबको एक तरफ, TEMPERHEURE, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कॉफी नहीं कि स्टारबक्स वाला, ऑफ रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस वही जिस हो गया है, ठीक। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू डेल्टा टी, ध्यान रखना ये अल्फा की वैल्यू हुई। इनके बारे में भी बात कर सकते हैं। अल्फा डेल्टा आर का ओम होता है, इसका ओम होता है, ओम कट गया, डेल्टा टी बचा। इनका एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा केल्विन इनवर्स, ध्यान रखो केल्विन इनवर्स, ऐसे केल्विन इनवर्स। और अगर इनका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा में फिर से लिख दे रहा हूं, ये होगा क्या, थीटा इनवर्स, ये याद रखोगे सब लोग, ठीक। गुरुजी ये सब बातें तो ठीक है यार, फाइनल रेजिस्टेंस बताओ। अब फाइनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर। भैया कितना होगा, आर प्लस डेल्टा आर, यही तो होगा भाई। फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होगा, आर प्लस डेल्टा आर। तो भैया ठीक है, आर हो गया और प्लस डेल्टा आर की वैल्यू हमने निकाला क्या, अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। ओ माई गॉड, तो ये तो आर कॉमन है, ले लो कॉमन ना भैया, आर लिया कॉमन, 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये बहुत हमारा प्यारो सा फॉर्मूला आ गया है ससुर, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग बड़े ही प्रेम संबंधों के साथ। समझ में आ रही है बात, हुई बतासों की बरसात, खाओगे बाबू। डेल्टा आर की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, अल्फा की वैल्यू डेल्टा, अरे इसको भेज दो ना पीछे, डेल्टा अल्फा की डेल्टा आर अपॉन डेल्टा, एसआई यूनिट निकालेंगे तो ऊपर भी ओम है, ये भी ओम ओम कट गया, नीचे ये डेल्टा टी टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो केल्विन इनवर्स हो जाएगा, अरे नीचे है ना तो केल्विन इनवर्स, सीजीएस यूनिट डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगा, ठीक है। तो परेशान ना होना, नहीं पता चले कि कहोगी अरे यार गड़बड़ हो गया मामला। अब फाइनल रेजिस्टेंस जितना बढ़ा था वो प्लस इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल का आर प्लस डेल्टा, तो ये आ गया आपके सामने फॉर्मूला। अब अगर इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, वीडियो को पॉज करके, CCL क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, 1 2 3 चवन्नी गिरी बुढ़ा पाइस का जवाब भी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आपने जो है ये पढ़ाई करी है। लेकिन अब मैं आगे बढ़ाता हूं मामले को, आपने जो है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक। दो फॉर्मूले आपके पास हैं, कौन, डेल्टा आर बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू आर इंटू डेल्टा टी, आर फाइनल बराबर क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आपसे क्वेश्चन किया जाए, ऐसे एग्जांपल के तौर पे, भैया एग्जांपल के तौर पे क्या क्वेश्चन है, एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर, ध्यान सुनना, एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर इनिशियल दिया गया 100, कितना दिया भैया 100, इसके लिए अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.0025 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक, अल्फा की वैल्यू। और टेम्परेचर डेल्टा टी आपने कितना बढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या बताना है, आर फाइनल की वैल्यू बताना है और डेल्टा आर की भी वैल्यू कितना बढ़ गया ये बताना। वीडियो को पॉज करिए, आंसर लगाए, मैं तो लगाऊंगा, वीडियो को पॉज करके आंसर लगाओ, कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखो, वीडियो को लाइक भी करना है। और जो बच्चे प्लीज पहली बार चैनल पे आए तुरंत सब्सक्राइब करो, कसम है बोर्ड जुगाड़ से का, सॉरी आपके बोर्ड्स का, अगर 95 से ज्यादा लाना है, नहीं तो कूटे जाएंगे सब लोग, याद रखना, मैं बदला लेता हूं गाइस काली शक्तियों का इस्तेमाल करके। तो प्यारे बच्चों, डेल्टा आर की वैल्यू अगर आपको निकालना तो होता क्या, आर इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू है 100, अल्फा की वैल्यू कितना है 0.0025 और इंटू टी की वैल्यू कितना, डेल्टा टी की वैल्यू 100 है, तो पॉइंट के बाद 4 दशमलव और ये 2 जीरो, ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो, पॉइंट को खत्म कर देंगे, कितना आ जाएगा 25 ओम। तो भैया आर फाइनल की वैल्यू कितना हो गया, 100 ओम प्लस 25 ओम, कितना बढ़ के हो गया 125 ओम। ये है जलवा, अगर सही ढंग से करोगे तो लप से आंसर आएगा, गलत करोगे तो आंसर नहीं आ पाएगा, फिर देख लेना, ठीक है।
आगे बढ़ाएं मामले को, 1 2 3। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको केल्विन में क्यों नहीं चेंज किया। तो मैं केल्विन में इसलिए नहीं चेंज किया हूं क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी पर डिग्री सेल्सियस दिया गया था और डेल्टा टी भी डिग्री सेल्सियस में था, तो डिग्री सेल्सियस से कट जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं मामले को। एक एग्जांपल आपके सामने पेश करता हूं। कैसा करता हूं भैया, पेश करता हूं। तो भैया ये है एक कंडक्टर, ये है क्या, एक कंडक्टर है जिसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया गया। इनिशियल रेजिस्टेंस भाई साहब का दिया गया है 20 ओम। इनिशियल रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम दिया गया। अल्फा की वैल्यू कितना दिया गया, अल्फा की वैल्यू दिया गया 0.00 अल्फा की वैल्यू दिया गया है 0.05 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, 0.05 पर डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कितना बढ़ाया हमने, टेम्परेचर इसका हमने बढ़ा दिया प्यारे बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस से। कितना टेम्परेचर बढ़ा दिया, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो आपको डेल्टा आर बनाना है और क्या बताना, आपको आर फाइनल की वैल्यू बताना। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर सब फॉर्मूले पे बेस्ड है, क्वेश्चन का आंसर निकालो, उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताओ। कमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे सबका आंसर, एक एक करके हर एक बच्चे का, नहीं तो याद रखना मैं कसम है तुम लोगों को। आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा। तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या होता है, अल्फा आर इंटू डेल्टा टी। अल्फा की वैल्यू कितना बेटा 0.05 इंटू आर की वैल्यू कितना है, रेजिस्टेंस 20 है, डेल्टा टी भी कितना किया है 20 है। तो ये दोनों जीरो इसको खत्म कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 आ गया। अरे वाह, 20 ओम आ गया। तो आर फाइनल की वैल्यू कितना आ गया, आर फाइनल की वैल्यू आ जाएगा 20 20 40 ओम, 40 ओम। अरे आर प्लस आर डेल्टा आर। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तुम्हारी, तो भैया एक कंडक्टर आपके सामने पेश करता हूं, क्या करता हूं भैया, पेश करता हूं, और इसमें क्या करना आप लोगों को, एग्जांपल है, ध्यान रखना। इसमें आर इनिशियल की वैल्यू जो दी है, आर इनिशियल की दी है वो 100 ओम दिया गया बेटा, और आर फाइनल की जो वैल्यू दिया गया, ध्यान रखना सब लोग, आर फाइनल की जो वैल्यू दी गई है वो है 110 ओम। ठीक है, और डेल्टा टी टेम्परेचर आपने कितने से बढ़ा दिया, टेम्परेचर आपने बढ़ाया है 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखते किधर, वीडियो को पास करके बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अल्फा की वैल्यू बताने, वीडियो को पास करके बताना, और बहुत तगड़ा एकदम सुपर हिट क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बता तुरंत, प्रक्त 1 2 3 चवन्नी की ब्राउज कर, मैं खुद लगाने जा रहा हूं, लेकिन मां कसम अगर आंसर आ गया तो एकदम जलवा काट दोगे तुम लोग। और मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसा भी चिरकुट है जो वीडियो को पॉज नहीं किया, क्वेश्चन को देख करके नकल मारने की कोशिश कर रहा है। 5 3 15 तू बंदरी में बंद रहा है, इधर देखो। तो भैया आर फाइनल का फॉर्मूला बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। अगर कोई बहुत गया गुजरा बच्चा है जिसके पास खुद का अपना कक्षा भी नहीं है, वो नहीं लगा सकता क्वेश्चन को, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर रहा है, वो पक्का तुरंत अल्लप से आंसर लगाएगा। आर फाइनल की वैल्यू यहां दिया कितना, 110 बराबर आर इनिशियल की वैल्यू कितना है बेटा 100 इंटू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू निकालना, डेल्टा टी की वैल्यू कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये आ गया। तो भैया 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, यह कितना हो जाएगा 11/10 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 50 इंटू अल्फा। ध्यान सुनना, अब 11/10 में से 1 माइनस करोगे तो वैसे ही 1 माइनस करोगे तो यहां कितना हो जाएगा, 11/10 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 बराबर 50 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 1/500, 1 कितना हो जाएगा 500, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2/1000, तो हो जाएगा कितना 0.002 पर डिग्री सेल्सियस। देखा, अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन किया है वो बहुत ही स्मार्ट बच्चा, बहुत बेहतरीन बच्चा, और जिसने नहीं किया वो किसी लायक बच्चा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं मामले को, और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन अब आगे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया। अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर, और बात करूं क्या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, तो भैया सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट में टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर में, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कम होती है। मैं यहीं पे इतनी ही बात केवल कर रहा हूं क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से पढ़ना ही है आपको। और इलेक्ट्रोलाइट आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोबिलिटी बढ़ जाती है आयंस की, तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है
और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है। चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कंडक्टर के फॉर्मूला था, इनके लिए कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा अपने 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी 4 कदम कैसे आगे बढ़ा जाता है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा मैं वही तो बताने वाला हूं बेटा कि तेरे को मैं कुटाई कर दूं। अब मैं एक चीज लिख रहा हूं, एक तरफ लिख रहा हूं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, ठीक। कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? चालकता और विशिष्ट चालकता। जैसे जैसे रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपने पढ़ा था, वैसे ही कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी होता। क्या होता समझते हैं जरा। तो भैया कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टेंस जो होता है वो होता है के बराबर होता 1/r। के बराबर क्या होता है? 1/r। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सॉरी, के बराबर होता है 1/r, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज नोन एज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी भी चालक के प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो भैया ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या भैया? स्केलर क्वांटिटी है ही सही, ठीक है। और क्या इसके बारे में खास बात है? स्केलर के साथ साथ इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? एसआई यूनिट भैया उसका क्या है? ओम इनवर्स है। क्या है? ओम इनवर्स। एसआई यूनिट क्या है? ओम इनवर्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा 1/r का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता क्या था? ml² T⁻³ A⁻²। ये ऊपर आएगा तो m⁻⁻1 L⁻⁻2 T³ A⁻+2 ये हो जाएगा। समझ गए? ये है ओम इनवर्स। ये सारी बातें। अब अगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात करें या कंडक्टेंस की बात करें तो इसको हम दिखाते हैं सिग्मा से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। रो क्या है? ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ये क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। भैया समझ पा रहे हो कि नहीं बात को? ये है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये सिग्मा 1/रो। अब ये भी क्या है? स्केलर है। क्या भैया? स्केलर है। सबको पता है क्या है? स्केलर है। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो इसका क्या होता है? इसका होता है ओम इंटू मीटर। तो इसका नीचे तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स और इंटू मीटर इनवर्स। समझ गए? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा 1/, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml² T⁻, ml³ T⁻³ और A⁻² अभी ऊपर जाएगा। ये ml³ होता है क्योंकि वहां ओम मीटर आ जाता है। तो जाएगा m⁻⁻1 L⁻³ T⁻³ A⁻²। अब ये मुझे भी नहीं, तुम लोगों को ये लग रहा हो कि ये मुझे याद रहता, ये मुझे नहीं याद रहता ना। तो ये याद करने की जरूरत है आपको, बस खाली तरीका आना चाहिए कि कैसे निकाला जाता है, और वो आपने 11th में पढ़ रखा है। अब ये मुझसे मत करना कि गुरुजी अब मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा दो, ठीक है? नहीं तो 12th वाला हम लोग काम छोड़ के फिर 11th वाला काम ही करने लगेंगे। अच्छा इसमें खास बात क्या है? ये मैंने कल ही पढ़ा था तो मुझे ये दोनों याद है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। बट 1 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप PYQs उठा करके देखोगे बोर्ड्स वाले में, तो आपको क्या पूछा जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, एसआई यूनिट क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, या फिर कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे कब डिपेंड करते हैं, क्या कंडक्टिविटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो अगर अभी हमने जस्ट सीखा कि रेजिस्टेंस पे कंडक्टिविटी का इफेक्ट पड़ रहा है, भाई अभी तो जस्ट सीखा ये देखो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट, उससे पहले आपने सीखा कंडक्टर के बारे में। तो अगर इन सब पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसका सीधा मतलब यह है कि भाई कंडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। जहां रेजिस्टेंस बढ़ेगा वहीं पर कंडक्टिविटी घटेगी, जहां पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी रेजिस्टेंस घटेगा, एक दूसरे का उल्टा। अच्छा लेकिन स्पेशल केस क्या है इसका? अब जो नोट में पॉइंट है, जैसा कि आपको, जैसे मैंने नोट्स अभी दिखाया, जो नोट्स आपको आज अपलोड हुआ है, अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पहले ही दिन नोट्स अपलोड करवा दो। तुम्हें पता है इससे क्या दिक्कत होगी?
मैं तो नोट्स अपलोड करवा दूंगा पहले ही दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट फिर आपको आलस आ जाएगा, आप क्लास आगे नहीं करना चाहोगे कि यार अब तो नोट्स आ गया। और फिर वही बात आकर के जो पहला वीडियो बना था, कमेंट सेक्शन में आके क्या बोला था कि गुरुजी क्या नाम है, नवंबर आ चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 11th का फिजिक्स कुछ भी नहीं पढ़ा। ये होगा। और तुम्हारे लिए स्पेशली मैं 100 क्वेश्चन का पीडीएफ कल बनाया हूं, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट ये आया था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन आपने सारे करवा दिए, लेकिन आंसर आया है आधा क्वेश्चन समझ में आता, जब आंसर निकलता है बस वो चीज नहीं समझ में आती है। तो यार देखो बताएं बेटा, जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और इक्वेशन सॉल्व करना, ये सब मैथमेटिकल टूल्स हैं। अगर आपको ये छोटी चीजें, फ्रैक्शन सॉल्व करना, एलसीएम एचसीएफ, ये सब चीजें नहीं आएंगी तो आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे? आप इसमें फिजिक्स के फॉर्मूले का दोष नहीं दे सकते। हाँ, अगर ये बात अलग है आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है, बट अगर कोई फिजिक्स टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल रहा है कि भाई ये है फॉर्मूला, और वैल्यूज पुट कर रहा है उसमें, फिर तो आपको सारी चीजें वैसे ही समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको नहीं आ रहा तो कुछ कुछ चीजें वहां पे हो सकती हैं, बाकी चीजें एक तरफ रखो। बाकी मैं 100 क्वेश्चन अलग से पूरा न्यूमेरिकल करवाऊंगा, वो अलग से पूरा क्लास अपलोड होगी, लगभग 1.5 घंटे का रहेगा वो। ठीक है, तो यह आपके ऊपर है कि वो 100 क्वेश्चन करो। कैसे करोगे? वो 100 क्वेश्चन करने के लिए उस 1.5 घंटे वीडियो को 3 घंटे में देखना है। जैसे ही वीडियो में क्वेश्चन लिखा मिलेगा, आप वीडियो पॉज करो, पहले मेरा सोल्यूशन मत देखो, खुद सॉल्व करो, ट्राई करो, आंसर जब आ जाए फिर वीडियो का सोल्यूशन देखो। कभी ऐसा हो सकता है 10 क्वेश्चन में तुम्हारा 6 गलत चला जाए, मैं कह रहा हूं 10 में 9 गलत चला जाए, एक सही हुआ, कुछ तो अच्छा हुआ, ऐसे करना। बट गुरुजी आपको तो पता है हम लोग कितना एफर्ट डाल सकते हैं। जब शुरू से ही हम लोग जो है चाहते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए कि हमको मेहनत ना करना पड़े, बस मेरा 95% कोई हमको सुबह सुबह जगाए और कहे कि बोर्ड्स का रिजल्ट आ गया, आपने तो एग्जाम नहीं दिया था फिर भी आपका 95% आया हुआ है, और घर वाले मिठाई ला के रखे हुए रसमलाई। तो मैं ऐसे में भैया क्या कर सकता हूं, अगर यह आदत आपको पड़ी हुई तो R बराबर रो L बाई ए है, ये है ना, और रो बराबर R A बाई L है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये तो दूसरे ही लेक्चर में पढ़ा दिया गया था, तो इसके जस्ट पहले जो आपने कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ा है उसी का रिजल्ट। अब K बराबर क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है वो होता है 1/R। ठीक, इसका जस्ट उल्टा करो तो R आपको K बराबर क्या मिलेगा, K बराबर मिलेगा A अपॉन रो इंटू L। ये याद रखना है, पता चले ये वाला कहीं फॉर्मूला अचानक से मिल गया, बस चारों खाने चित्त हैं भैया, कुछ नहीं गुरुजी समझ में ही नहीं आया, पता नहीं अचानक से क्या लिख दिया, हम जब आंख खुला तो हमको लगा कि यार क्या हो गया ये, तो 1/रो हो गया भैया ये। अब देखो कुछ नहीं करना, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो होता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, जस्ट अभी पहले पढ़ा, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/रो रखोगे, इसका जस्ट उल्टा L बाई R इंटू ए, बस इतना करना, L बाई R इंटू ए, ध्यान सुनना। ठीक, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और ये कंडक्टेंस दोनों में क्या रिलेशन है भैया, देखो इन दोनों में रिलेशन भी मैं बता दे रहा हूं कि क्या रिलेशन है दोनों में। ठीक है, के बराबर A अपॉन रो इंटू L है, तो यहां तक तो मुझे लगता है इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब देखो रो और R में रिलेशन तो आप देख रहे हैं, रो और R में अगर आप रिलेशन देख रहे हैं तो कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में रिलेशन डायरेक्ट ही देख सकते हैं आप। कैसे देखेंगे, यहां पे देखो, कुछ करना नहीं है, K एंड सिग्मा, ये क्या है, ये है कंडक्टेंस और ये क्या है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। R बराबर क्या होता है बेटा, रो L बाई ए, ध्यान सुनिएगा, रो को इधर लाओ, R को इधर ले जाओ, तो हो जाएगा 1/रो इक्वल्स टू L अपॉन R इंटू ए। 1/रो को क्या लिखते हैं, सिग्मा लिखते हैं, 1/R को क्या लिखते हैं, K लिखते हैं, तो के एल बाई ए होगा, तो ये हो जाएगा के एल बाई ए, ये है। या फिर के को क्या लिख सकते हो, के बराबर लिख सकते हो बेटा, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, सिग्मा ए बाई एल। मतलब दो फॉर्मूले आप लगातार यहां से गिन सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, ज्यादा पढ़ना समझदारी नहीं है, कम पढ़ना, सही ढंग से पढ़ना, सही अप्रोच से पढ़ना। मैंने बार बार क्या कहा आपसे, अगर आप सच में चाहते हो, मजाक अपनी जगह है, मौज मस्ती अपनी जगह है, मगर अगर आप सच चाहते हो कि आपका बोर्ड सच में सुधार हो जाए तो आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। मतलब अब देखो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर लाइव क्लासेस का टाइमिंग फिक्स होता है, बाद में देखना हमको रिकॉर्डेड ही रहता है,
तो लाइव क्लासेस के लिए टेंशन बना रहता। हमने कहा ठीक है भाई रिकॉर्डेड लो, और वैसे ही मैं मतलब क्लास को ऐसे रखा भी जा रहा कि आपको इतना ज्यादा परेशानी ना हो। क्लास का लेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं रख रहा हूं मैं कि भाई आपको बोरियत फील हो जाए, और एक एक टॉपिक इतना बेहतरीन ढंग से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कुछ भी ना। आप सोचो मैंने कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बीच का रिलेशन कितनी बार आपको समझाया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने पूरे यूट्यूब पे देखा कि क्वेश्चन तो खूब सारे आए हुए हैं पीवाईक्यू में, बट टीचर्स इसको बहुत इग्नोर करते हैं क्योंकि समझते हैं कि छोटा टॉपिक है। आपको बताएं अगर आप 95% का गेम करना चाह रहे हो तो आपको एक एक नंबर की, एक एक मार्क की वैल्यू समझनी पड़ेगी, समझे? और जो मैंने बताया था कि बेटा आपको नोट्स तो मिल रहा है, बट बताएं अगर आप चाहते हो कि मतलब कि स्पेशलिस्ट अपने आप को फील करो किसी भी सब्जेक्ट का, तो जब भी पढ़ने बैठो तो अपने आप का इन्वॉल्वमेंट क्लास में 100% हो जाए। इसके लिए क्या करना है? एक नोटबुक लेके बैठो और एक पेन लेके बैठो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं फॉर्मूले लिखते जाओ, शॉर्ट नोट टाइप का बनाते जाओ, जो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं वीडियो को पॉज करके न्यूमेरिकल भी लगाते जाओ, तब मजा आएगा, तब लगेगा कि भाई एक जेन्युइन तैयारी हुई है। फिर आपको उस टाइप का कमेंट नहीं करना पड़ेगा कि सर जी लास्ट में जब आंसर आता है वो नहीं समझ में आता, शुरुआत हमको मजा आ जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों की, है ना? कंडक्टेंस आपने पढ़ लिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ लिया, उससे पहले आपने क्या पढ़ा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लिया, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे वो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो। उससे पहले आपने क्या पढ़ा था? उससे पहले आपने पढ़ा था कि जब किसी कंडक्टर का लेंथ या क्रॉस सेक्शन एरिया कंप्रेस एक्सपेंड करके बढ़ा दिया जाता है तो नया वाला जो रेजिस्टेंस आता है वो कितना हो जाता है। अब क्या आता है भैया आपके जीवन में? अब आपके जीवन में तूफान मचाने आता है एक नया टॉपिक जो बहुत ही बवाल टॉपिक है, जिसका नाम है क्या? सहनसा नहीं, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाने से पहले आपको इलेक्ट्रिक सर्किट की जानकारी होना चाहिए। तो कुछ साइन जिसको बोलते हैं SIGNS ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये जान जाओगे तब ठीक लगेगा आपको, नहीं तो मजा नहीं आएगा गाइस। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर हमने कई बार देखा है कि सब लोग बैटरी पहले पढ़ा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी पहले पढ़ा देते हैं, बाद में रेजिस्टेंस पढ़ाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी में अभी इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि बैटरी और सेल पढ़ाते ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ा दूंगा, क्योंकि वहां के दोनों का रिलेशन होता है ना। मैं अभी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा सकता हूं, बट देखो टीचर का समझदारी किसमें होता, हम लोग क्या करते हैं जैसे सीढ़ी बनाते हैं टॉपिक्स का, स्टेप टू स्टेप, स्टेप टू स्टेप, ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे। जैसे मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं 11th में यूनिट एंड डायमेंशन पहले पढ़ाते हैं। अगर आपने सीबीएसई को देखा होगा या फिर बाकी किसी भी किताब में देखो, सब लोग उठा करके यूनिट एंड डायमेंशन पहले ही रखते हैं, बट मैं क्या करता हूं, मैं सब कुछ पढ़ा लेता हूं, लास्ट में जाके यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाता हूं, क्योंकि बच्चा पहले ही दिन निराश हो जाता है। जैसे उसको इतने सारे फिजिकल क्वांटिटीज का नाम सुनना पड़ता है जो जिसके बारे में ना पढ़ा है, ना फील किया, ना कुछ जानता है। अब उसका डायमेंशन फॉर्मूला, उसके सारे फॉर्मूले याद करो, क्या बेवकूफी है ये, सही अप्रोच है ही नहीं है। उसमें बच्चा कंफ्यूज रहेगा और बहुत दिन के बाद फिर वो जाके जेन्युइनली कहेगा अच्छा अच्छा ठीक, आप समझ में, आप समझ। तो उससे अच्छा है उसको लास्ट में रखो ना। कॉन्फिडेंस ऊपर कब आएगा? जब यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ करके 1D मोशन पढ़े, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं जिसके ऊपर डिपेंड करता रहे, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा करके चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं जो जो दिखा रहा हूं उसको लिख लेना है सब लोगों को आपको। तो भैया सबसे पहले आता है स्विच। अब आपको कहीं कहीं स्विच ऐसा मिलेगा, ये ओपन स्विच है, ठीक है, ओपन स्विच। ओपन स्विच को ऐसे भी दिखाएगा और कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिखेगा, देखो, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आता है बेटा क्लोज्ड स्विच। तो क्लोज्ड स्विच में इस तरीके का साइन बना होगा आपको, ऐसे या कि इससे ऐसे जोड़ा हो, तो ये है आपका क्लोज्ड स्विच। दिक्कत ये आती है ना कि बच्चे जान नहीं पाते, और या तो इस साइन का ऐसे बना होगा क्लोज्ड स्विच, ठीक, ये है, ये ओपन स्विच है, ये क्लोज्ड स्विच है। तीसरा आता है बेटा एमीटर। एमीटर जो लिखा हो, क्या होता है एमीटर, इसके बारे में बताएंगे आपको हाल फिलहाल के लिए। मैग्नेट में आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे, वहां हम लोग गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो एमीटर को ऐसे दिखाया जाएगा, एमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है वोल्ट मीटर।
ये इसको क्या लिखते हैं, वोल्ट मीटर। उसके बाद पांचवा आता है गैल्वेनोमीटर, ये ऐसे लिखा होगा, जी लिखा होगा यहाँ पे। गैल्वेनोमीटर बताना जरूरत है क्योंकि अभी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे। तो ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है भैया, गैल्वेनोमीटर हो गया। उसके बाद फिर आता है ये, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक। कितने हो गए पॉइंट, 1 2 3 4 5 6। अब ये पेज भर गया। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3 चवन्नीगिरी वाला काम कर लो, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं, क्योंकि ये चीजें अगर याद नहीं रहेगी आप सर्किट में कंफ्यूज घूमोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट में जो भी पार्ट है सर्किट के, वो क्या चीज आपको रिप्रेजेंट करना चाह रही है। 1 2 3 ये हो गया छठवां। सातवां क्या है, 7th पॉइंट आपको बताएगा, इसको बोलते हैं रीहोस्टेट। ये करता क्या है, ये रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकता है, मैनेज कर सकता है। बिल्कुल ऐसे बना होगा, ध्यान रखना। इसको RH से दिखाया जाता है, याद रखना। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस को बढ़ाता और घटाता है। 8वां क्या है, हालांकि अभी यूज नहीं होगा लेकिन बता दे रहे हैं क्योंकि साइन हमेशा बताया नहीं जाएगा। इसको बोलते हैं इंडक्टर, इंडक्टर, ठीक। और इसके बारे में तो पढ़ ही चुके हो, इसको बोलते हैं कैपेसिटर, इसके बारे में पढ़ चुके हो। इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटर। उसके अलावा 10वां पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। ध्यान रखना, सेल और बैटरी में कंफ्यूजन नहीं, यह है सेल। और जैसे ही बैटरी की बात होगी तो जैसे जानते हो 2 या 2 से ज्यादा सेलों को मिला करके बैटरी बनती है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से चीजें मिलेंगी, ऐसे 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 ऐसे। अब मैंने 2 3 जोड़ी बना दी है, पेयर। इसको बोलते हैं बैटरी। ये डिपेंड करता है कितने सेल लगे हुए हैं, बट बैटरी बनाने का मतलब, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स, मतलब 2 3 5 10 15 20 जितने भी हो, ठीक है। तो ये हो गया 11वां। और एक चीज मैं बता दूं आपको, अगर एसी कनेक्शन का, जैसे एसी सोर्स लगा होगा ना, तो एसी सोर्स में इस टाइप का साइन बना होगा, ध्यान रखना। यह है एसी सोर्स, एसी सोर्स, ये देखो यह है एसी सोर्स। और अगर डीसी सोर्स लगा होगा ना, तो उसमें ऐसा साइन बना होगा, ऐसा, यह है डीसी सोर्स, ठीक है भैया। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये आप पढ़ोगे कब, पूरा मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाऊंगा। बहुत बेहतरीन चैप्टर है। तो आई होप आपको इतनी बातें तो क्लियर हो चुकी होंगी गाइस, ठीक है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, वो नया ही टॉपिक है और ये आपका वीडियो 50 मिनट से ज्यादा हो चुका है, तो इससे लंबा नहीं रखेंगे। लेकिन जो आज पढ़ाया गया है बहुत दिल से उसको रिवाइज करना, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से लेके हर जगह से, यहां से 1 नंबर और 2 नंबर के खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो साइन हमने बताया है, यहां से भी क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन देगा, जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन सब आने लगे हैं। चारों में से आपको बताना पड़ेगा एमीटर कैसा है, ठीक है। तो कल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ आप व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह, नहीं व्हीटस्टोन ब्रिज तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात पढ़ोगे। कल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ोगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी पढ़ोगे, टाइप ऑफ सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बारे में बात कर लेंगे। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल पढ़ लोगे उसी में, उसके बाद वो खत्म करेंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू प्यारे बच्चों।